यहाँ आप देखते हो कैसे डिफरेंट ट्रिप्स के बीच कभी क्लैशेस होते थे और कभी खामोशी के लिए बातचीत, नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स होते थे। कतर का गल्फ रीजन में क्या रोल था, ये सब चीज़ें इंटरैक्टिव स्क्रीन, शॉर्ट फिल्म और पुराने हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाई जाती हैं, जिससे हिस्टोरी इजीली समझ आती है। पूरे पहले के ज़माने के ना पूरे देखो तलवार से, और यहाँ पर गन देखो भाई, ये गन देखो कितनी लंबी गन है ये कितनी लंबी है भाई गन ये पुराने जो ज़माने के ना, तो वही है मेन चीज़, इसलिए वो लोग देखो ऐसा सेट करके रखे वो लोग। इसके बाद हम कतर के मॉडर्न एरा में आ जाते हैं। ये वो फेस है जहाँ से कतर की असली ग्रोथ स्टार्ट होती है। यहाँ ऑयल और गैस डिस्कवर होने के बाद कंट्री का पूरा सिस्टम चेंज हो गया और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फर्स्ट ऑयल रिग्स, यहाँ आपको वो पहले मशीन्स और सेटअप्स दिखाए जाते हैं जहाँ से कतर में पहली बार ऑयल निकाला गया था। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से कतर रिच और डेवलपमेंट बनना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स के जरिए पूरी एनिमेशन स्क्रीन क्रिएट की गई है। वॉल्स पर चलती हुई विजुअल्स इतनी रियलिस्टिक लगती है कि ऐसा फील होता है जैसे आप उस जमाने के बीच खड़े हो। और फिर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स और करेंसी। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने में उस होने वाले पैसे देखने को मिलते हैं, सिर्फ कतर के ही नहीं बल्कि दुबई और सऊदी, इंडिया और भी कई कंट्रीज के भी। कतर के करेंसी का भी इवोल्यूशन यहाँ दिखाया गया है। पहले उनका फर्स्ट इश्यूज बैंकनोट्स, फिर सेकंड इश्यूज और फिर थर्ड इशू जो आजकल के मॉडर्न कतर में यूज हो रहा है। ये सब देखकर एक बात क्लियर होती है कि कैसे टाइम के साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि करेंसी और सिस्टम भी चेंज होते गए हैं। क्या है ये, मालूम नहीं भैया क्या है। अभी मैं यहाँ पर देखो, मेरे जो पीछे देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो मैं भी कन्फ्यूज हो रहा था ये क्या तो भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं पढ़ा यहाँ पर, आप लोग देखिए अभी, द बोनस ऑफ ऑयल, कैन यू बिलीव ऑल द आइटम्स ऑन द वॉल आर मेड फ्रॉम ऑयल प्रोडक्ट्स, दिस इंक्लूड्स प्लास्टिक्स टू मेक टॉयज एंड कंप्यूटर। जितना भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पूरा ऑयल से बना हुआ है। टॉयज, प्लास्टिक्स, कंप्यूटर, सिंथेटिक रबर, एवरीथिंग पूरा ऑयल से बना हुआ है पूरा। ओ भाई सच में, इसलिए ना ऑयल ना पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी ये जो वार चला ना, जो स्टेट ऑफ फार्मर्स भी बने ना, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए अमेरिका भी उसको फोर्स कर रहा है ओपन करो बोल के। ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है सच में। अभी मालूम है मेरे को, इतनी चीज़ें बनते हैं, प्लास्टिक, एवरीथिंग, हर चीज़ में यूज होता ऑयल। नहीं, ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी देखो मैं ऐसा है, ऊपर चलूँगा तो कैसा साउंड आ रहा देखो, अभी मैं बताता हूँ। अभी बच्चों के लिए अच्छा है भाई, इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो भाई, ये लोग यहाँ नीचे प्रोजेक्टर्स लगा दिए और यहाँ पर उस ज़माने के काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे पुराने टाइम का सिनेमा प्रोजेक्टर, लेटर बॉक्स, कैलकुलेटर और लैंप्स, स्विचेस, मशीन्स और टीवी और रेडियो भी। ये सब देखकर सच में फील आता है कि टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हुई है टाइम के साथ। यहाँ पर एक इंटरैक्टिव स्क्रीन भी है जहाँ आप क्लिक करते हो तो हर एक टाइम की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है। मतलब सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना भी ईजी हो जाता है। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो है ये मैकेनिकल कैलकुलेटर, जो उस टाइम कतर में ऑल रिजर्वायर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता था। सोचो बिना मॉडर्न कंप्यूटर्स के लोग इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे हैंडल करते थे। फिर आपको यहाँ पर वो पुराने स्टाइल के टेलीफोन्स भी मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ओल्ड मूवीज में देखे हैं, और उन्हें देखकर एक अलग ही नॉस्टैल्जिक फील आता है, जैसे आप सच में उस जमाने में चले गए हो। यहाँ पर सीशेल्स भी डिस्प्ले किए गए हैं जो हमें समुद्र से जुड़ी हुई लाइफ और रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंट बताते हैं। और फिर एक बुक है जो देखने में सिंपल लगती है, लेकिन हॉनेस्टली पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि ये कतर का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में है, कैसे ये कंट्री टाइम के साथ रैपिडली ग्रो हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ एक नॉलेज लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी मेंशन है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन है, जो नॉलेज और लर्निंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सच कहूँ तो ये सेक्शन सिर्फ पुरानी चीज़ें नहीं दिखाता, ये बताता है कि कैसे एक कंट्री ने अपनी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया और आज जहाँ है वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना इवोल्यूशन हुआ है। ओल्ड मैप्स और कतर बिफोर ऑयल, ये पुराने मैप दिखाते हैं कि ऑयल डिस्कवर होने से पहले कतर कैसा था। मोस्टली एम्प्टी डेजर्ट था, छोटी पॉपुलेशन और लिमिटेड डेवलपमेंट थी। न्यू स्केल एंड ट्रांसफॉर्मेशंस,
इसमें आप देखते हो कैसे धीरे धीरे छोटे बिल्डिंग्स की जगह ह्यूज स्काईस्क्रैपर्स बन गए, जैसे आज का दोहा स्काईलाइन है। अर्बन प्लानिंग में ये बताता है कि कतर ने अपने सिटीज़ को कैसे प्लान किया और रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेवलप किया गया है। डेजर्ट टू स्काईस्क्रैपर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे पावरफुल पार्ट है। कैसे एक सिंपल डेजर्ट कंट्री कुछ ही सालों में मॉडर्न सिटी बन गया, जहां बड़ी बिल्डिंग, लग्जरी लाइफस्टाइल और एडवांस सिस्टम है। कतर का जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है स्टार्ट नॉर्थ फील्ड कब हुआ था? स्टार्ट देखो, नॉर्थ फील्ड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड। सबसे बड़ा नॉर्थ फील्ड है ये, ठीक है, पूरा दुनिया का है। इट होल्ड मोर देन 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ओ भाई ये तो हिसाब ही नहीं कर सकते। 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट भाई कितना है गैस सच में। इसलिए गल्फ सबसे रिचेस्ट कंट्री है। अराउंड 10% ऑफ नॉन ग्लोबल रिजर्व, 10% ग्लोबल रिजर्व भी रखता है। इट वॉज डिस्कवर और 1997 में ये डिस्कवर हुआ था। और ये जो कतर एयरवेज है ना, कतर एयरवेज वॉज फाउंडेड इन 1993 में वो लोग फाउंड करे थे और लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्लाइट विथ रेंटेड एयरक्राफ्ट द फॉलोइंग ईयर्स। फिर उसके बाद कंपनी फिर रिकंस्ट्रक्ट करके रिलॉन्च करी 1977 में। ये देखो कतर एयरवेज। ये जो जितने भी स्क्रीन पे ना, यहाँ का पूरा एग्रीकल्चर, फार्मिंग कैसा है और ऑयल्स का जो कैसा निकालते हैं वो लोग, सब पूरा स्क्रीन्स पर है। कभी भी आप कतर में आओगे तो ये म्यूज़ियम में एक बार कैसा भी विजिट करो भाई सच में। तो कतर का फ्लैग है ये। यहाँ पर देखो भाई हर लैंग्वेज के लोग आना ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पर। अपना हिंदी भी है यहाँ पर देखो। कतर और क्या है वो, इस देरा के लोगों को पढ़ सकते हैं आप। सब लोग को लैंग्वेज है देखो, अरबिक मालूम नहीं। कतर का हर कंट्री का लैंग्वेज है वो लोग लिख रहे हैं। और ये जितना भी है ना, ये पूरा ये न्यूज़ का है। ये लोग कैसा कैसा न्यूज़ में कैसा बात करते थे, क्या करते थे। ये देखो कतर का किंग है जो अल्तानी है, तमीम है। ये जो डिस्प्ले जो स्क्रीन है ना यहाँ पर ना, ये कतर ना यहाँ पर ये लोग को पूरा कुछ सपोर्ट करता था हर कंट्री को। अभी देखो अलग अलग लोकेशन है। अभी यहाँ भी आएगा ब्राज़ील, क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन फ्रॉम, कौन सा लैंग्वेज है आगे मालूम नहीं, पढ़ सकते हैं आप लोग। अभी इसमें बहुत आएंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी जाएंगे अपन, टाइम हो रहा बस। फिर हम इंटर करते हैं कतर रॉयल पैलेस के अंदर, जो शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल्तानी का ओरिजिनल पैलेस था। अब इसको म्यूजियम का मेन सेंटर बना दिया गया है। जब आप अंदर जाते हो तो ऐसा फील होता है जैसे आप 100 साल पुराने कतर की कैपिटल में खड़े हो। वहाँ के रूम्स, पुराने फर्नीचर, ओल्ड फोटोग्राफ और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स सब मिलकर कतर की रॉयल हिस्ट्री और उसके कल्चर की रियल फीलिंग देते हैं। यहाँ पर भी एक रूम है। हेलो हेलो, बस ऊपर का भी डिजाइन देखो। अभी मैं ऐसी शॉप को जाने वाला हूँ, यहाँ पर है ऐसा आर्किटेक्ट यूज करा उसमें, तो देखते जाओ बस आगे आगे। और ये देखो ये जो रेस्टोरेंट है, मैं पहले ही बताया था, तो सहारा डेजर्ट्स का है ये, सहारा डेजर्ट से आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग उसको खरीद भी सकते हैं। 100 रियाल में है, जैसा साइज रहेगा वैसा प्राइस रहेगा इसका। तो यहाँ पर टॉयज वगैरह, डिशेस सब कुछ मिलेंगे यहाँ पर। देखिए यही शॉप है, कितना मस्त है आर्किटेक्ट, कितना मस्त यूज़ किया है इसमें आर्किटेक्ट। स्टोन देखो भाई कैसा है स्टोन, कैसे कैसे स्टोन से देखो, ये पूरे सब स्टोन ही है पूरे। देखो क्या है ये, यूरेनियम दिख रहा है ये देखो कैसे कैसे किस्म के स्टोन से। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कलर कलर के। ये देखो इसमें तो मेरा फेस दिख रहा है इसमें। क्या स्टोन में मानना पड़ेगा मैं कुदरती को। बहरहाल यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर देखो, देख सकते हैं अंदर इसके। जैसा मैं बताया था ना, एक सहारा डेजर्ट का स्टोन, तो उसका आर्किटेक्ट वैसा ही है। देखो मेरे पीछे ऐसा ही है पूरा। नहीं कुछ भी नहीं भाई, दिमाग का कमाल है। इंसान क्या है, आसमान के ऊपर जाके उड़ रहा, तो ये क्या कुछ भी नहीं है, ज़मीन पे कुछ भी बना सकता। ओवरऑल कतर नेशनल म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि कतर का एंटायर पूरा दिन यहाँ स्पेंड करने के बाद एक बात क्लियर समझ आती है। कतर सिर्फ एक मॉडर्न सिटी नहीं, ये एक ऐसी जर्नी है जो डेजर्ट की सिंप्लिसिटी से स्टार्ट होती है, बिटवीन लाइफ स्ट्रगल्स और सर्वाइवल से गुजरती है, फिर समंदर के मोतियों से अपनी पहचान बनाती है। रॉयल हिस्ट्री, कल्चर और इस्लाम की रूह इससे शेप देती है।
और फिर ऑयल के बाद ये कंट्री एक नई स्पीड से आगे बढ़ती। आज जो कतर हम देख रहे हैं ये सिर्फ बिल्डिंग्स और स्काईलाइन नहीं, ये उन सालों की मेहनत, प्लानिंग और विजन का रिजल्ट है। और सबसे अमेजिंग बात, ये पूरी कहानी आप एक ही जगह खड़े होकर फील कर सकते हो। तो अगर आप कभी कतर आओ तो इस जर्नी को सिर्फ देखो मत, फील करो, क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूजियम विजिट नहीं, ये कतर की रियल जर्नी है, डेजर्ट से फ्यूचर तक। अगर आपको ऐसे सिनेमेटिक एजुकेशनल ट्रैवल वीडियोस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कतर का आइकॉनिक लैंडमार्क के साथ मिलेंगे।